बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मीज़ान बैंक सीरीज़ की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह आप मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपके लिए पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, और आज मैं आपको के लिए जो वीडियो लेके आया हूं इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप शॉर्ट टर्म के लिए इवन के मंथली बेसिस के ऊपर आप मीज़ान मुदारबा सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और हलाल प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये प्रॉफिट ऑब्वियसली सूद से बिल्कुल पाक होगा। तो अब आपके लिए ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप एक सूद से पाक मुनाफा कमा सकें, वो भी मंथली बेसिस के ऊपर। तो चले इस सर्टिफिकेट की डिटेल की तरफ चलते हैं कि ये मंथली सर्टिफिकेट हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और प्रॉफिट हमें किस बेसिस पे मिलेगा और प्रॉफिट का रेट क्या है। और इसके बाद एट द एंड में आपको फतवा भी दिखाऊंगा कि क्या ये फतवा जिसके तहत ये मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट हलाल करार पाए हैं। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म हलाल इन्वेस्टमेंट विद कंपेटिटिव रिटर्न्स। बेसिकली इन सर्टिफिकेट को बनाने का मकसद ही यही है कि उन अफराद को जो अपनी इनकम को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक अच्छी खासी रिटर्न दी जाए, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दिया जाए ताकि वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सके और एक हलाल प्रॉफिट कमा सकें। तो इसके की फीचर्स की अगर बात करें तो ये सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पीरियड आ जाता है कि इसके अंदर आप कम से कम 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इस सर्टिफिकेट के अंदर री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज किया हुआ है तो आपकी इन्वेस्टमेंट हर महीने के बाद दोबारा री इन्वेस्ट कर दी जाएगी। मतलब आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने इस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो आपने उनको बताना है कि मैंने 1 साल के लिए इस इन्वेस्टमेंट को दोबारा इन्वेस्ट करते रहना है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो 1 महीना है। ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना लंबा इसको लेके चलना चाहते हैं। तो दूसरा आ जाता है प्रॉफिट पेमेंट। प्रॉफिट पेमेंट जो है वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट के अंदर प्रॉफिट डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास मीज़ान का बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको मीज़ान का बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। जब आप मीज़ान बैंक का अकाउंट ओपन करवा लेंगे उसके बाद आप इस शॉर्ट टर्म मुदारबा सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कम से कम जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो 50,000 रुपए है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मुदारबा सर्टिफिकेट के अंदर अगर आप 1 महीने में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है और आपको 1 महीने से पहले भी इसकी जरूरत पड़ गई है विड्रॉल की और आप इसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वो भी सहूलत मौजूद है। मतलब आपको बाउंड नहीं किया जाएगा कि आप 1 महीना भी पूरा करें। अगर आपको 1 महीने से पहले भी पैसों की जरूरत पड़ गई है तो आपको वो भी दिया जाएगा कि आप अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। मतलब आपका पैसा बाउंड नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली जो इसकी प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो है वो जो है कि वो पहले से तय होती है। प्रॉफिट की रेशियो जो भी होती है वो पहले से तय होती है। नॉर्मल जो है वो प्रॉफिट की रेशियो 50% बैंक की तरफ से होती है और फिर 50% डिपॉजिटर की तरफ से होती है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये मुदारबा का मीनिंग भी समझाता चलूं कि आप जो है वो बेसिकली कस्टमर हमारा मुदारबा के अंदर रब्बुल माल होता है, ऑनर होता है, और बैंक जो है एज अ मुदारिब काम करता है, उसके एजेंट के तौर पे काम करता है। बैंक और कस्टमर एक एग्रीमेंट के अंदर बाउंड होते हैं कि कस्टमर अपने पैसे बैंक को देता है, तो बैंक को जहां सही लगता है, जहां पे बैंक को लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट सही हो सकता है, वो बैंक उस जगह पे इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट जो है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। प्रॉफिट ऑलरेडी जो है वो पहले उसकी रेशियो तय की जाती है कि बैंक कितना प्रॉफिट लेगा और कस्टमर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। और उसके बाद ये देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो है वो इस पूल के अंदर लॉस हो जाता है, जिस पूल के अंदर उन्होंने कस्टमर की इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर उसके अंदर लॉस हो जाता है तो कस्टमर को यानी कि रब्बुल माल को उतना ही लॉस बियर करना पड़ेगा जितना उसका हिस्सा है। नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर लॉस का जिक्र नहीं होता, वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यही इस बैंक की या यही इस्लामिक बैंकिंग की खसूसियत है कि आपको प्रॉफिट में तो हिस्सेदार बनाता ही बनाता है और उसके साथ अगर नुकसान हो जाए तो उसके अंदर भी आपकी रेशो के मुताबिक आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, जो कि इस कारोबार को हलाल बनाता है। ठीक है। तो अगर हम
प्रॉफिट की बात करें तो कम से कम ये देखें, इस्लामिक बैंक है तो आपको 7% का सालाना मुनाफा इस अकाउंट के ऊपर देखने को मिलता है अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कम से कम एक महीने के लिए करवाते हैं। उसके अलावा ये डिफरेंट स्लैब्स बनी हुई है, आपकी इन्वेस्टमेंट जिस स्लैब के अंदर फॉल करेगी आपको उतना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये बेसिकली पर एनम प्रॉफिट है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि पर एनम प्रॉफिट है, पर मंथ प्रॉफिट नहीं है। ये कैलकुलेट पर एनम इस रेट के ऊपर सालाना होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट जो है वो महाना बेस के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो है वो ज़कात भी लागू होगी, जो कि ज़कात ऑर्डिनेंस 1980 के जरिए के अंदर जितनी भी मेंशन की हुई है वो आपको इसके ऊपर ज़कात भी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो प्रॉफिट रेट ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो इसका फतवा भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं कि क्या चीजें इन्होंने इसके अंदर लिखी हुई हैं जो कि इस तमाम चीज को हलाल बनाती हैं। तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी जिसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट मीज़ान बैंक के आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसके जरिए आप मंथली बेसिस के ऊपर एक हलाल प्रॉफिट सूद से पाक मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको तमाम डिटेल समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके उन सवालात का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।